विकास की जरूरतों की होगी मैपिंग। 500 कौशल केंद्रों के जरिए दी जाएगी युवाओं को फ्री ट्रेनिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौशल विकास मिशन की पहली बैठक की अध्यक्षता की। उत्तर प्रदेश के मथुरा में अवैध कब्जा हटाने के दौरान संघर्ष में एसपी और पुलिस प्रभारी सहित 22 लोगों की मौत। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हर संभव मदद का दिया भरोसा। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अगले कुछ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के 5 खरब डॉलर तक पहुंचने की जताई उम्मीद। कहा, तेज आर्थिक सुधारों से आएगी विकास दर में और रफ्तार। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली आज शाम क्योटो पहुंचेंगे, जहां वो इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन जापान के अध्यक्ष समेत जापान की कई औद्योगिक घरानों की दिग्गज हस्तियों से करेंगे मुलाकात। संयुक्त राष्ट्र में भारत की सदस्यता के समर्थन के लिए भारत ने की ट्यूनीशिया की सराहना। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की ट्यूनीशिया यात्रा के दौरान आईटी, संचार तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था को लेकर सहमति पत्रों पर हुए हस्ताक्षर। आतंकवाद के मसले पर भी हुई बात। अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। अमेरिका ने कहा है कि अब भी पाकिस्तान के कबायली इलाके न सिर्फ आतंकवादियों की पनाहगाह बने हुए हैं, बल्कि घनी आबादी वाले इलाकों में आतंकवादी सरेआम चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। अमेरिका के विदेश विभाग ने आतंकवाद से जुड़ी अपनी वार्षिक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान आधारित संगठन लगातार भारत और अफगानिस्तान पर आतंकी हमले कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 5 देशों की यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान अफगानिस्तान, कतर, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और मेक्सिको जाएंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री शनिवार को अफगानिस्तान के लिए रवाना होंगे, जहां पर प्रधानमंत्री भारत द्वारा 1457 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए सलमा बांध का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर सिंगापुर में अंतर शासकीय सुरक्षा फोरम शांग्रीला संवाद में परिचर्चा करेंगे। इन सब के इतर पर्रिकर अपने फ्रांसीसी समकक्ष के साथ 36 राफेल लड़ाकू जेट विमानों के सौदे पर भी विचार करेंगे। इनके साथ ही रक्षा मंत्री वियतनाम के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने के मकसद से 2 दिवसीय द्विपक्षीय यात्रा के लिए वियतनाम रवाना होंगे। प्रेस वार्ता के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी अपने 2 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगी। साथ ही एक अलग कार्यक्रम में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में अपने 2 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगे। साथ ही उज्ज्वला योजना के लिए टोल फ्री नंबर को भी लॉन्च करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 दिवसीय भारतीय अमेरिकी वाणिज्य परिसंघ के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत अमेरिका के बीच व्यापार, वाणिज्य, व्यावसायिक निवेश, तकनीक के आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। मौसम विभाग ने इस साल सामान्य से बेहतर मानसून रहने के अपने पूर्वानुमान पर एक बार फिर से मोहर लगाई है। बीते 2 साल से सूखे की मार झेल रहे देश में इस बार मानसून से काफी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। अच्छे मानसून और बारिश से जहां एक ओर खेती को सहारा मिलेगा, तो अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने के संकेत हैं। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डाक विभाग से कहा है कि वे अपने भुगतान बैंक की सभी 650 शाखाएं सितंबर 2017 तक स्थापित करने के लिए प्रक्रिया में तेजी लाएं। आधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी है। खबरों के अनुसार इसमें लगभग 3.5 लाख कर्मचारी होंगे, जिन्हें विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII ने कहा है कि सरकार द्वारा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में अतिरिक्त पूंजीगत खर्च से चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर की रफ्तार बढ़ेगी। CII का मानना है कि बेहतर मानसून से चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर 8% से अधिक रहने की उम्मीद है। सेबी अगले महीने सहारा इंडिया रियल एस्टेट लिमिटेड की 10 प्रॉपर्टी बेचने जा रहा है। इन 10 प्रॉपर्टी की कुल कीमत करीब 1200 करोड़ रुपए है। सेबी ये नीलामी सहारा द्वारा गैर कानूनी स्कीम से जुटाए गए पैसे की रिकवरी के लिए करेगा। जर्मनी और फ्रांस में आई बाढ़ में करीब 10 लोग मारे गए, हजारों हुए बेघर। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पेरिस का प्रसिद्ध लोवर संग्रहालय किया गया बंद। उधर दक्षिण जर्मनी के कई शहरों में भी बाढ़ से खासा नुकसान हुआ है। दोनों देशों में मौसम विज्ञानियों ने अगले 24 घंटे में और बारिश होने का अनुमान जताया है। फ्रेंच ओपन के मिश्रित युगल का खिताबी मुकाबले में आज 2 भारतीय खिलाड़ी सानिया मिर्जा और लिएंडर पेस होंगे आमने सामने। सानिया मिर्जा ने इवान डोडिक के साथ और लिएंडर पेस ने मार्टिना हिंगिस के साथ मिलकर जीते अपने सेमीफाइनल मुकाबले।
वहीं शीर्ष वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविच और सेरेना विलियम्स ने भी अपने अपने मुकाबले जीतकर प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में बनाई जगह।